नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग प्रकरण, इसको दोस्तों आसानी से कैसे हल किया जाता है, उपसर्ग हमें कैसे पहचाननी है और उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उससे कौन कौन से शब्द बने हुए होते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग प्रकरण। ठीक है दोस्तों, तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आदि या प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। सिंपल है दोस्तों, जैसा हिंदी में रहता है वैसा ही है। जब कोई शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 है। ठीक है दोस्तों, सारी उपसर्गों को एक एक करके देखेंगे हम और उनसे कौन कौन से शब्द बने हैं वो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हुआ कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 22। ठीक है, पहली आपने परिभाषा देख ली, दूसरी उपसर्गों की संख्या देख ली। अब हम देखेंगे उपसर्ग, उनका अर्थ और उनसे बने शब्द और उसको आपको कैसे पहचानना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर पहली उपसर्ग है प्रा। प्रा प्रा का मतलब क्या होता है? अधिक। ठीक है, इससे शब्द क्या क्या बने हैं? प्रभवती, प्रचारः, प्रसारः, प्रभवती, प्रचारा और प्रसारा। ठीक है दोस्तों, प्रा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक। ऐसे शब्द कौन कौन से बने हैं? प्रभति, प्रचारः और प्रसारः। ठीक है दोस्तों, अब अगली उपसर्ग देखते हैं परा। परा का परा का दोस्तों अर्थ क्या होता है? निषेध या विरोध। ठीक है, निषेध या विरोध। तो इससे शब्द कौन कौन से बने हैं? इससे दोस्तों किस प्रकार के शब्द बनते हैं? पराक्रमः, पराजया। ठीक है दोस्तों, ये शब्द इस प्रकार से परा से बनते हैं। अब देखते हैं हम अप। ठीक है दोस्तों, अप का अर्थ क्या होता है? हीनता, न्यूनता या बुरा। ये तीनों में से कोई भी अर्थ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब से दोस्तों किस प्रकार के शब्द बनते हैं? अपकारः, अपवादः, अपराधः, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है, ये उपसर्गों को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रा उपसर्ग, परा उपसर्ग, अप उपसर्ग, क्योंकि दोस्तों इनसे ही शब्द बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली है सम। सम का अर्थ होता है दोस्तों अच्छा। यहाँ पर शब्द बने हैं संकल्प, सम्यक और संताप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द बनते हैं सम से। ठीक है, अगला है अनु। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अनु का दोस्तों अर्थ क्या होता है? पीछे। ठीक है, और इससे शब्द बने अनुचरः, अनुकरणः, अनुहारः। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगली है उपसर्ग हमारी अब। अब का मतलब होता है दूर या हीनता। ठीक है, इससे शब्द क्या बनते हैं? अपमानः, अवतारः, अपवाह, इस प्रकार से इसके शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये केवल उदाहरण है, बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली है निर। निर का मतलब होता है बाहर। से शब्द क्या क्या इससे किस प्रकार के शब्द बनते हैं? निराधारः, निर्बोधः। ठीक है दोस्तों, निर आपको शब्दों में समझ में आ जाएगा। निर निर से ये इस प्रकार से ये उपसर्ग लगी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है निस। निस का मतलब होता है निषेध। इससे शब्द क्या? तो दोस्तों इससे किस प्रकार के शब्द बनते हैं? निस्सारः, निष्कलंक, निष्पाप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अगली है हमारी उपसर्ग दुष्। दोस्तों दुष् का अर्थ होता है कठिन या बुरा। ठीक है दोस्तों, इससे किस प्रकार के शब्द बनते हैं? दुष्चरित्र, दुष्टः, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, उसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक हमारी 9 उपसर्ग कंप्लीट हो गई। दोस्तों हम पूरी 22 ही उपसर्ग पढ़ेंगे, किसी भी उपसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों अगली उपसर्ग है हमारी दुर। ठीक है, दुर, इसका अर्थ क्या होता है? कठिन या बुरा। ठीक है, और इससे किस प्रकार के शब्द बनते हैं? दुराचारः, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली उपसर्ग है वी।
दोस्तों वी का अर्थ क्या होता है, बिना या अलग। ठीक है, तो इससे शब्द किस प्रकार के बनते हैं, वियोग, विचारः, इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे अधिकतर दोस्तों यही शब्द आपके आएंगे, तो आप आसानी से इनको उपसर्गों में पहचान सकते हैं। आईएमपी शब्द होते हैं दोस्तों ये। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगली है हमारी नी। नी इसका अर्थ क्या होता है, निषेध या नीचे। ठीक है, इससे किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, निपातः, निवारकः। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं। अगली उपसर्ग है हमारी अधि। अधि का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है, इससे दोस्तों किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, अधिराजः, अधिपति। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगली है दोस्तों हमारी अति। दोस्तों अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। ठीक है, इससे किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, अतिक्रमः, अत्याचारः, इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। अगली उपसर्ग दोस्तों हमारी सु। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा। इससे किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, स्वागतः, सुकर्मः, सुपुत्रः, इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। अगली है दोस्तों हमारी उत। उत का अर्थ क्या होता है, ऊपर या ऊंचा। इससे किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, उत्कर्षः, उज्ज्वलः, उच्चारणः। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा अभी। अभी उपसर्ग है दोस्तों। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, और या सामने। और भी होता है या सामने भी होता है। इससे किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, अभितः, अभिमुखम। ठीक है दोस्तों, अगली है हमारी प्रति। प्रति का अर्थ क्या होता है, विरुद्ध या सामने। ठीक है, इससे किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, प्रतिकूलम और प्रत्यक्षम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अगली है दोस्तों हमारी उपसर्ग संस्कृत में परि। परि का मतलब क्या होता है दोस्तों, आसपास या चारों ओर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आईएमपी है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, इससे शब्द किस प्रकार के बनाए जाते हैं, परितः, परीक्षा, परिचयः। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं इससे। अगली है हमारी उप। उप का मतलब क्या होता है, समीप या छोटा। समीप भी होता है, कहीं पर छोटा भी होता है। ठीक है दोस्तों, इससे किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, उपाधि है, उपाधि है, उपकूलम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, अगली है हमारी अपि। अपि का अर्थ क्या होता है, प्रश्न। ये बहुत आईएमपी है दोस्तों। अपि का मतलब क्या होता है, प्रश्न। इससे किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, अपिधानम। ठीक है दोस्तों, अपिधानम, इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। अगली है हमारी आ। आ का अर्थ क्या होता है, तक या पर्यंत। ठीक है, अजन्म, अजीवन, अमरणम, दोस्तों इस प्रकार के शब्द आ से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरी 22 की 22 उपसर्ग हैं आपकी संस्कृत व्याकरण की। ठीक है दोस्तों, इनमें से ही आपकी उपसर्ग पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।